मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे बच्चों हम लोग क्लास 10th NIOS का चैप्टर नंबर 22 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 22.3। क्वेश्चन 3 तक हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन 5 से शुरू करेंगे और क्वेश्चन 4 को लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है cos थीटा का वैल्यू आपको दिया है 4.5। आपको इवेल्युएट करना है cos थीटा इंटू कॉट थीटा मल्टीप्लाई है इंटू कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था इस बारे में। आपको कोई वैल्यू दिया है cos थीटा, सबसे पहले तो आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए PBP। ये ट्रिक बोल सकते हैं आप, इसे ट्रिक है ये। PBP अपॉन HHB साइन कॉस टेन फिर कॉट सेक कॉसेक। आपको बताया था ये इस तरह से चलेगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। अब यहाँ पर हमें कॉस थीटा का वैल्यू दिया है। कॉस थीटा होता क्या है, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और इसमें बेस रखना है आपको 4, ये बेस होता है। हाइपोटेन्यूज रखना है आपको 5, ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपको पता है 3 4 5 का ही एक पेयर बनता है राइट एंगल में, तो इसमें 3 ही होना है। तो आप वैसे कर सकते हैं, देखिए ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज हमें दिया था, बेस हमें दिया था, तो हमें फाइंड करना था परपेंडिकुलर। फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। रूट चला जाएगा इसके ऊपर और ये हो जाएगा। और पी था हमारे पास, सॉरी पी तो हमें फाइंड करना था, तो इसको इधर लेके जाते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं। ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट में इज इक्वल्स टू पी। एच था हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस बी था हमारे पास 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी। तो ये हो जाएगा 5 का 25 माइनस 4 का 16, ये हो जाएगा पी। 25 में से 16 बचता है 9 और इसका बाहर आ जाएगा क्या 3। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि 3 4 5 का एक पेयर बनता है, उसमें 5 हाइपोटेन्यूज होने ही चाहिए। तो यहाँ 3 4 कहीं पर भी लग दीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब बच्चे अब हमारे पास ट्राइंगल में तीनों साइड आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हैं तो सारे टेंजेंट ही, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक वही तो हैं सारे के सारे, है ना। तो आप क्या करेंगे, इस ट्रिक की मदद से इन सब की वैल्यूज निकाल लेंगे जो जो हमें यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में सॉल्व करनी है। जैसे यहाँ पर हमें देखिए क्या दिया है, कॉस थीटा और कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की जरूरत नहीं है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। तो हमें इन सब की जरूरत नहीं है। हमें एक कॉस थीटा चाहिए, एक हमें कॉट थीटा चाहिए, एक हमें सेक थीटा चाहिए, बस ये 3 चाहिए। तो यहाँ से इन तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा तो दे ही रखा है हमें 4.5 है, तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। कॉट थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए ये कॉट है, ये सेक है और ये कॉसेक है। तो देखिए कॉट होता है, यहाँ से लिखा गया है कॉट, तो फॉर्मूला भी यहीं से बनाएंगे इसका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर है 3, तो कॉट थीटा का वैल्यू आ गया 4/3। अब हमें चाहिए सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज था हमारे पास 5, बेस था हमारे पास 4। बस ये 3 वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें इस एक्सप्रेशन में इसको रख देना है, कॉस थीटा 4/5 मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा 4/3 होल अपॉन 1 माइनस
सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा था कितना 5/4, तो स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे। ये मल्टीप्लाई है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15 अपॉन में 1 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का होता है 16, ये हो जाएगा 16 अपॉन 15 अपॉन 16 1 जा 16 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 25 होल अपॉन 16, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 15 अपॉन 16 में से 25 तो जा नहीं सकते, तो हम 25 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 9 अपॉन 16। अच्छा ये 15 था, तो ये देखिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 16 अपॉन 15, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, आपको पता है पलट जाता है, इनटू ये हो जाएगा 16 अपॉन 9 माइनस में 16 का स्क्वायर होता है 256 माइनस में, और 15 9 से होता है 135, और अगर ये और सॉल्व हो सकता है तो हम कर सकते हैं इसे 3 नहीं 3 5 से 15 3 3 से 9 नहीं, ये नहीं होगा, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट 256 अपॉन 135 माइनस में। ये हो गया क्वेश्चन 5th हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहे हैं, आपको दिया है कॉसेक थीटा का वैल्यू और आपको फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज़ जो प्रीवियस क्वेश्चन में छूट गई, देखिए वो इसमें हम सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पर ये मिस हो गया, लेकिन यहाँ पर हम उसको कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गड़बड़ हुई होगा। देखिए सबसे पहले आपने वो ट्रिक बना लेनी है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। हमें दिया है कॉसेक, कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ से पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला भी यहीं से लेंगे, एच अपॉन पी, तो इसका मतलब ये एच है और ये पी है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में क्या मिस हो गया था, यहाँ पर ये रेशियो दिया है, जबकि हम यहाँ पे इसको हम प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं बच्चों कि ये रेशियो और यहाँ पर ये जो वैल्यू था ये 4/5 वाला, यहाँ पे ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, रेशियो है, तो हमें यहाँ पर एक वेरिएबल लगाना चाहिए था इसके साथ, वो हम यहाँ पे मिस कर गए। तो आपको हर जगह पे क्या लगा देना है, वेरिएबल लगा देना है। जैसे आप ये साइड बनाएंगे तो इसको आप क्या करेंगे 5k या 5x और इसको 4k, तो ये आ जाएगा हमारा 3k। हालांकि रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पर आपको ये लगाना पड़ेगा। ओके 5k 3k एंड 4k, बस केवल k लगा दीजिए आप इसके साथ, या x y z कुछ भी लगा दीजिए, तो यहाँ पर आएगा ये 5k स्क्वायर, ये 4k स्क्वायर, तो यहाँ पे 25k स्क्वायर और ये 16k स्क्वायर, तो ये आ जाता है यहाँ पे कितना परपेंडिकुलर 3k आ जाता हमारा। ठीक है, अब हम जब यहाँ पे रेशियो बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 4k अपॉन 3k, k से k कैंसिल तो 4/3 ही आएगा, 5k अपॉन 4k ये भी कैंसिल। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारे पास यही आना है। अब जरा इधर देखिए, यहाँ पर हम उसको प्रॉपर ढंग से करेंगे तो आपको सही ढंग से समझ में आएगा कि क्या किया हमने वहाँ पर, वो के क्यों लगाया। देखिए कॉसेक थीटा का वैल्यू एच अपॉन पी है, तो सबसे पहले इसको रख लेते हैं, एच हमारे पास है 2 और पी हमारे पास है √3, यानी ये परपेंडिकुलर। ओके, तो सबसे पहले हमें बेस निकालना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास होता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें बी चाहिए तो पी को इधर लेके आएंगे, बी स्क्वायर ये रूट में चला जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो h कितना था हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस p कितना था √3 का भी स्क्वायर चाहिए, और ये सब रूट के अंदर। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है बच्चे 3, स्क्वायर से रूट हट जाता है। देखिए ये √3 था, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 4 माइनस 3 तो ये आ जाएगा √1, और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है, तो इस तरह से बेस हमारे पास आ गया कितना 1। अब देखिए यहाँ पर हमने फिर से मिस कर दिया, ये यहाँ पे बच्चे क्या करना है आपको, ये 2k करना है, फिर से मिस हो गया। देखिए 2k यहाँ पे √3k, तो यहाँ पे आ जाता है 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर,
तो आ जाता 1k²। तो इसको मैं लिखता हूँ 1k², तो बाहर आके आ जाता है 1k, तो ये हो जाता 1k। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया हमने ये हम देखेंगे, पहले भी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जो फर्स्ट वीडियो हमने एक्सरसाइज का बनाया था। एक हल्का सा समझ लेते हैं। देखिए रेशियो बच्चे जो होता है ना, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, वो रियलिटी नहीं होती। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल कि आपकी क्लास में जैसे मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 20 हैं क्या गर्ल्स और 10 हैं बॉयज़। 20 गर्ल्स और 10 बॉयज़ हैं। ओके, अगर आपको रेशियो निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप बनाएंगे गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ का 20/10, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, रेशियो बना 2:1। अब आप देखिए, अगर पूछा जाए कि आपकी क्लास में गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे 2:1। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपकी क्लास में 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, ऐसा तो नहीं है। तो असल में रेशियो जो होता है रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, हिस्सों का। ये दो हिस्सों में कंपैरिजन होता है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू तो देखिए लड़कियां कितनी हैं 20, लड़के कितने हैं 10, जबकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 और 1। तो इस रेशियो को एक्चुअल वैल्यू बनाने के लिए हम के लगाते हैं। ओके, तो बस यही किया है हमने, इसलिए के लगाया। फ़र्क कुछ नहीं आएगा रिजल्ट में, लास्ट में वही बनेगा वो। अगर आप के नहीं भी लगाएंगे तो भी वैसा ही आएगा, लेकिन मैं इसको आप प्रॉपर तरीके से ही करें। अब हमारे पास तीनों साइड आ गई। अब जरा अपनी एक्सप्रेशन को उठा दें और जो जो वैल्यू यहाँ पे दी है उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर लेते हैं। देखिए साइन है, कॉस है और टेन है। तो यहाँ पे से साइन थीटा, सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, देखिए P/H, P/H परपेंडिकुलर है √3k, और h है हमारे पास 2k, k से k कैंसिल, या आ जाएगा √3/2। फिर हमें चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है, यहाँ पे आ जाइए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है 1k अपॉन हाइपोटेन्यूज है 2k, k से k कैंसिल, कॉस थीटा आ गया हमारे पास 1/2। फिर हमें चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा होगा, आ जाइए यहाँ पे, P/B, परपेंडिकुलर है हमारे पास √3k, और अपॉन बेस है हमारे पास 1k, k से k कैंसिल, या आ जाएगा √3/1। तो आप इसे डायरेक्ट √3 भी लिख सकते हैं, टेन थीटा का वैल्यू। बस अब देखिए के से के तो हर जगह पे कैंसिल हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये इसका जनरल प्रॉपर तरीका है करने का। ठीक है, ये आपको वजह बता दी है क्यों ऐसा करते हैं हम लोग। अब जरा इन सारी वैल्यूज़ को अपनी इस एक्सप्रेशन में रख लेते हैं हम लोग। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा √3/2 का भी स्क्वायर करना है हमें। कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारे पास 1/2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन है हमारे पास √3, और इसका भी हमें करना है स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये स्क्वायर दोनों के साथ है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, इनटू ये आ जाएगा 1/2, और प्लस अगेन स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये आएगा 3। फिर 3 1 ज़ा 3 अपॉन 4 2 ज़ा 8, और ये आ जाएगा +3। फिर से एलसीएम लेंगे, 8 3 ज़ा 24 प्लस 3 27/8, ये आ जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। शुरू करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए सबसे पहले ट्रिक लिख लीजिए आप, P/B/H/B, साइन कॉस टेन और कॉट। हमें कॉट ही चाहिए था। कॉट का वैल्यू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी 5 है बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दीजिए, और बेस को रखिए 5, और बार बार इसको रखना मत भूलिएगा, 5k हमने कर दिया है। ठीक है, कहीं पर अगर हम भूल गए हो तो उसको रख लीजिएगा इसको। ठीक है, सही ढंग से। और परपेंडिकुलर हमारे पास 4k। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज होता है क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो रूट चला जाएगा, परपेंडिकुलर है हमारे पास 4k स्क्वायर प्लस बेस है हमारे पास 5k स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का 16k स्क्वायर प्लस 5 का हो जाएगा 25k स्क्वायर। तो ये हो जाएगा
41k², k को हम बाहर निकाल सकते हैं, 41 रूट के अंदर ही रहेगा तो रूट 41k हो जाएगा, रूट 41k। अब यहाँ पर देखिए एक हमें इक्वेशन दी है, कॉसेक स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी। आपको क्या करना है, देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये बोल रहा है कि इस वाली साइड को प्रूफ करो कि वो इस वाली साइड के बराबर हो, यानी कॉसेक स्क्वायर बी का वैल्यू वही आता है जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी का आता है, बीच में इक्वल का साइन दिख रहा होगा आपको। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज रख लेंगे और इनको देख लेंगे क्या वो इक्वल आते हैं। तो सबसे पहले कॉसेक और कॉट, हमें दो रेशियोज निकालने पड़ेंगे। कॉसेक का वैल्यू होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, रूट 41k अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 4k, और इसका भी स्क्वायर था, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट। कॉट का वैल्यू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है हमारे पास 5k, परपेंडिकुलर है 4k, और इसका भी करना है हमने क्या, स्क्वायर। अब देखेंगे इस k से k कैंसिल, इधर भी k से k कैंसिल, स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा तो ये 41 आएगा, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 4 का हो जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 41 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 16 वन जा 16, तो 25 प्लस 16 कितना होता है 41 अपॉन 16। तो हमने देखा यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है वो इज इक्वल्स टू आ रही है राइट हैंड साइड, बस यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। उसने यही बोला था प्रूव करने के लिए, ओके। तो क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, शुरू करते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है, देखिए, इन ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC हमने बनाया, वो एक राइट ट्राइंगल है, राइट मतलब उसमें एक 90 डिग्री का एंगल है, और बोल रहा है विद एंगल C इज इक्वल टू 90। देखिए एंगल C 90, यानी यहाँ पर आपको C रख देना है और A और B आप कहीं पर भी रखें, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर रख दिया A, यहाँ पे रखूँगा फिर B, और फिर ये हो जाएगा C। आप चाहें तो A यहाँ पर रख सकते हैं और B यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन C को यहीं पर रहना है क्योंकि उसने बोला एंगल C पे 90 है, बस। अब उसके बाद देखिए हमें दिया है इफ tan A इज इक्वल टू 3/2, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है sin B और tan B। अब जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे tan A का वैल्यू गिवन है और tan B का पूछ रहा है, ये क्या चक्कर है, tan तो दोनों जगह tan ही है। देखिए फर्क क्या आएगा इस चीज़ का, A है यहाँ पर B है, ये असल में एंगल दे रखे A और B, और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सिचुएशन है कि आप देख तो एक ही ऑब्जेक्ट को रहे, एक ही चीज़ को देख रहे हैं आप, लेकिन अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, तो आपको पता है फ़र्क आ जाता है। जैसे आप किसी रोड को जब जाते हुए देखेंगे तो वो एक अलग तरीके से दिखती है, और जब आते हुए देखेंगे तो वो अलग तरीके से दिखती है। तो रोड तो वही थी, लेकिन जैसे ही एंगल बदला, डायरेक्शन बदली, वैसे ही उसका देखने का जो हमारा नज़रिया था वो भी बदल गया। हमारे ऊपर जो इम्प्रेशन आया उस रोड का वो अलग था। देखा होगा आपने कि आते हुए जाते हुए एक ही रोड अलग अलग टाइप से लगती है, अगर आप किसी जगह पे पहली बार जा रहे हैं तो आपको वो फील आएगा। वैसे ही ये ए और बी का मतलब ये है कि ट्राइंगल तो यही है, हम इसी ट्राइंगल की बात करें, लेकिन जैसे ही आप ए एंगल से देखेंगे इस ट्राइंगल को तो ये आपको चेंज लगेगा। कैसे, अगर आप यहाँ से देखते हैं, अब देखिए ए दिया है तो आप ए का मतलब होना है कि उसको जमीन पर ही होना है। आप ये समझें, जो एंगल दिया होगा, जैसे ए दिया है यहाँ पर, तो जिस एंगल की बात कर रहा होगा वो हमेशा बेस से जुड़ा होगा, मतलब वो हवा में नहीं रह सकता। जैसे ये बी है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर tan बी पूछा है, sin बी पूछा है, तो ये तो हवा में आ रहा है ऊपर, तो कोई बात नहीं, हम इसको मान ही लेंगे कि ये बेस है। हम खुद से ही मान लेंगे कि ये आपको दिख तो हवा में रहा है लेकिन ये है बेस। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम ये वैल्यू रख लेते हैं, tan a का वैल्यू है 3/2। अब होता कितना है, एक हमें पता है ट्रिक, पी बी पी अपॉन एच एच बी, साइन कॉस टेन, टेन होता है पी अपॉन बी, तो ये है पी और ये है बी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया कितना 3,
और बेस हो गया हमारे पास 2 के। अब आपको पता है इसका इसका स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, सॉरी 2 का स्क्वायर तो 4 होता है ना, ये 4 हो चुका है, ये 4 हो चुका है और ये 9 आएगा। तो 9 प्लस 4 होता है 13k स्क्वायर, के बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा √13k। तो ये आ जाएगा √13k। ये हमारे पास तीनों साइड आ गई। अब हमसे पूछा साइन बी और टेन बी। देखिए साइन बी, अब आप जब यहाँ पे रखेंगे, देखिए साइन तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, साइन का जो रेशियो वो बदलने वाला नहीं है, पी अपॉन एच ही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन फर्क क्या आएगा बच्चे, इस एंगल से। देखिए बी वाला एंगल हमने बोला है तो हमें यहाँ पर खड़े होकर देखना है मतलब, और आप अगर किसी जगह पर खड़े हैं तो मतलब वो जमीन ही होगी। तो इसका मतलब आपको बी वाली साइड को, ये तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगी आपकी हमेशा। लेकिन ये जो बी वाली साइड है, ये जो इधर से देखने पर परपेंडिकुलर नजर आ रहा था हमें, अब यहाँ पर अगर हम खड़े हैं तो ये हमारा बेस बन जाएगा और ये हमारे लिए परपेंडिकुलर बन जाएगा। बस ये फर्क आ जाएगा कि जैसे आप बी पर खड़े हैं तो बी पर खड़े होने का मतलब कि आप जमीन पर ही तो खड़े होंगे, तो बी वाली साइड जमीन बन जाएगी और ये उस पर परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर को हमने क्या लेना है, पी हमारे पास हो गया। अब ये नहीं रहा पी, जब हम साइन बी की बात करें तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, हम यहाँ पर खड़े हैं तो हम इस नज़रिए से इस नज़र से देख रहे हैं हम लोग, इस वाली जगह से देख रहे हैं हम लोग इस ट्रायंगल को। तो जब आप यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको ये हाइट ही तो नज़र आएगा। जैसे अगर मैं इसको घुमा दूँ ऐसे करके, अब देखिए तो अगर आप यहाँ पर खड़े होते तो आपको ये परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आप खड़े थे तो ये बेस हो गया। तो बस यही फ़र्क आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास अब क्या, बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, इस बी वाले एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया 2k, और अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास √13k, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो साइन बी का वैल्यू आ गया 2/√13। ओके, इसी तरह से अब टेन बी का वैल्यू, टेन बी फिर से, टेन का वैल्यू होता है p अपॉन बी, p अपॉन बी। अभी अभी हमने बात करी थी बी वाले एंगल से हम देख रहे हैं, बी वाले साइड से हम देख रहे हैं, तो p हो जाएगा हमारे पास क्या 2k, और बेस हो जाएगा हमारे पास क्या, ये 3k। तो k से k, तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 10b का वैल्यू। ओके, तो ये हो गया अब जो क्वेश्चन 8 भी हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे और आगे के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।